इजरायली हवाई हमलों में मारे गए हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह के समर्थन में भारत के एक अलगाववादी नेता का चेहरा फिर सामने आया। ये अलगाववादी नेता हैं मुफ्ती महबूबा या महबूबा मुफ्ती, जिनके पिता मुफ्ती सईद ने तत्कालीन बीपी सिंह सरकार में गृह मंत्री रहते हुए महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए 6 दुर्दांत आतंकियों को रिहा किया था। उसके बाद ही कश्मीर घाटी में आईएसआई का दखल बढ़ता चला गया और खून की ऐसी नदियां बहीं जिनको देखकर कश्मीरी पंडित आज भी देश के विभिन्न इलाकों में शरणार्थी के तौर पर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के किसी भी देश में आतंकी मुस्लिम अगर मारा जाता है तो सबसे पहले कश्मीर के युवा और कश्मीर का अवाम, अलगाववादी अवाम अवाम, क्योंकि कश्मीर में पूरा कश्मीर अलगाववादियों का समर्थक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान समर्थक अलगाववादियों के कश्मीर में सक्रिय लोग झंडे लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद जैसे ही हिजबुल्लाह ने कल यानी शनिवार को यह घोषणा की कि इजरायली हवाई हमलों में उसके सुप्रीम कमांडर नसरल्लाह मारे गए, वैसे ही श्रीनगर में लोग झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और कश्मीर में मुख्यमंत्री का प्रमुख चेहरा बनने के लिए लालायित महबूबा मुफ्ती ने अपनी कई सभाएं रद्द कर दी। उन्होंने ये कहते हुए रद्द की कि वो उनके समर्थन में ये सभाएं रद्द कर रही है, जबकि पूरी दुनिया, हालांकि इजरायली कदम निरपराध लोगों को भी बलि का बकरा बना रहा है, लेकिन नसरल्लाह, जिसे अमेरिका ने अलगाववादी आतंकी घोषित कर रखा है और वो ईरान के समर्थन से पिछले 6-7 महीने से इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले करवा रहा है, उसके मारे जाने पर कश्मीर घाटी में जो प्रदर्शन हुए, उन्होंने साफ कर दिया कि भारत के कुछ मुस्लिम नेता अभी भी आतंकियों से सहानुभूति रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आतंकी और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कश्मीर घाटी के नेता, विशेषकर महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें तो वो ये बात नहीं समझ पा रही हैं कि खून की नदियां बहाने वाले आतंकी किसी धर्म के सगे नहीं हैं। वो मुस्लिमों को भी उसी बेदर्दी से मारते हैं जिस बेदर्दी से दूसरे धर्मों के लोगों को मारते हैं। घाटी में इन दिनों चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है और उस अंतिम दौर की सभाओं को रद्द करके महबूबा ने बता दिया कि वह किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोटरों का दिल जीतने के लिए उनके अंदर धर्मांधता को बढ़ावा देने में यकीन रखती है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो पूरी दुनिया में जिस दुर्दांत आतंकी के मारे जाने का जश्न मनाया जा रहा हो, उसके समर्थन में वो अपनी सभाएं रद्द करेंगे। भारत के जैन जी पीढ़ी को शायद याद भी नहीं होगा कि 1989 में जब बीजेपी और कम्युनिस्टों के समर्थन से बीपी सिंह ने सरकार बनाई थी। सरकार बनने के कुछ समय बाद ही यानी 1990 में आतंकियों ने रूबिया सईद का अपहरण कर लिया था। रूबिया सईद के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद तब बीपी सिंह की कोएलिशन सरकार में गृह मंत्री थे और उन्होंने अपनी बेटी की जान बचाने के नाम पर
6 दुर्दांत आतंकियों को छोड़ने पर सरकार को मजबूर कर दिया। हालांकि ये कहा जाता रहा कि वो मजबूर थे, उनको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, पर 1990 के बाद श्रीनगर और कश्मीर घाटी आज तक पूरी तरह शांत नहीं हो पाई। मुफ्त महबूबा मुफ्ती का ये कदम साफ कर गया कि वह आतंकियों के से न सिर्फ सहानुभूति रखती हैं, बल्कि वक्त आने पर अपने पिता जैसा कदम भी उठा सकती। महबूबा मुफ्ती के इस कदम की जितनी आलोचना की जाए, सभी दलों को इसकी आलोचना करनी चाहिए। वोटों का लालच छोड़कर सभी दलों को इसकी आलोचना करनी चाहिए कि जो दुर्दांत आतंकी मारा गया, उसने अब तक लाखों निरपराधों का खून बहाया है। अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन का जो बयान आया कि पीड़ितों को आखिरकार न्याय मिल गया, बात सही है। हिजबुल्लाह पर लाखों लोगों की हत्याओं का आरोप है। लेबनान आज तक हिजबुल्लाह की वजह से शांत नहीं हो पाया है, यद्यपि उसमें इजराइल के कट्टरपंथियों का भी उतना ही हाथ है। इजराइल में इन दिनों कट्टरपंथी नेतन्याहू पीएम पद पर काबिज है और वो अपनी घरेलू राजनीति से निपटने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। ये कदम ठीक है, हर राष्ट्र को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन उसके साथ ही उसे निरपराधों को मारने का कोई राइट नहीं। इसके बावजूद इजराइल अपनी कट्टरपंथी नीतियों के चलते पूरे मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी में जंग की आग भड़का रहा है। जंग की आग के दूसरे छोर पर वह ईरान है, जिसने 90 के दशक की क्रांति में कट्टरपंथी नेताओं को अपने सिर पर बिठा लिया था। तब से ईरान आज तक प्रगतिशील नहीं हो पाया है और अभी भी ईरान हिजबुल्लाह के सहारे इजराइल को परेशान करके खाड़ी के देशों पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता रहता है। इजरायली हमलों से ईरान की सरकारी मशीनरी इतनी डर गई कि वो अपने सर्वोच्च नेता अली खौमेनी को उन बंकरों में ले गई, जिन्हें ऐसे हवाई हमलों से अपने नेताओं की सुरक्षा के लिए ईरान ने बहुत वर्षों पहले बनाया है। ऐसे बंकर हर देश ने बनाए हैं, क्योंकि जब भी युद्ध होगा और हवाई हमले होंगे तो रणनीतिक तौर पर मिलिट्री प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के साथ साथ प्रत्येक देश ऐसी कोशिश करता है कि उसके सर्वोच्च नेतृत्व को समाप्त कर दिया जाए। ये जंग आखिर कैसा रूप लेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत में जिस तरह के प्रदर्शन हुए हैं वो कतई स्वीकार्य नहीं है। आखिर एक आतंकी के समर्थन में श्रीनगर में प्रदर्शन क्यों हुए और महबूबा मुफ्ती ने उन प्रदर्शनों को क्यों सपोर्ट दिया? क्यों उन्होंने अपनी सभाएं रद्द की, जबकि उन्हें अपना बयान जारी करके कहना चाहिए था कि वाकई नसरल्लाह एक दुर्दांत आतंकी था। आपको याद होगा कि अमेरिका ने जब बिन लादेन को पाकिस्तान में जाकर मारा था, तब भी पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से इसकी प्रतिक्रियाएं आई थी। बिन लादेन से परेशान और उसके आतंक में अपने परिजनों को गंवा बैठे पीड़ितों ने इस पर खुशियां मनाई, तो उसके समर्थक कट्टरपंथियों ने अमेरिका को अनेक तरह की धमकियां दी और ये कहकर पूरी दुनिया को धमकाया कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। यद्यपि वो बदला नहीं ले पाए और धीरे धीरे स्थिति शांत होती चली गई, लेकिन नसरल्लाह वाले मामले में भारत के प्रदर्शन कतई स्वीकार्य नहीं है और सरकार को महबूबा मुफ्ती के खिलाफ न सिर्फ बयान जारी करना चाहिए,
बल्कि अगर किन्हीं कानूनों में उनके समर्थन को किसी भी तरीके से अदालत के समक्ष ले जाया जा सके तो वो भी उसको करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।